वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने बाई सेल लिक्विडिटी देखा था और आज हम अपोजिट समझेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। अगर तुमने फेक ब्रेकडाउन और स्टॉप लॉस हंटिंग समझना है तो ये वीडियो एंड तक देखो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं पहले सेल साइड की लिक्विडिटी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ये 3 टॉपिक्स। इस सेल साइड की लिक्विडिटी होती कहाँ है, ये मिलती कहाँ है और स्मार्ट मनी यूज़ कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल साइड की लिक्विडिटी सिंपल लैंग्वेज में प्राइस के नीचे जो सेल ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस होते हैं उसे कहते हैं। जैसे मार्केट मान लो एक कैंडल है, अब ये कैंडल के नीचे जो सेलिंग ऑर्डर्स होंगे, जो बाय किए होंगे, यहाँ पर जो बाय किए होंगे उनके सेल ऑर्डर्स होंगे नीचे, और जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे और मार्केट को नीचे जाके खरीदने में उनके ऑर्डर्स, उसे कहते हैं हम सेल साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, जो लोग बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस के नीचे है होता है। ब्रेकडाउन ट्रेडर्स लॉस के नीचे सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। ठीक है, अब समझो, मैंने जो सेम बताया, मार्केट कैंडल बनाया और जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो बाय किए होंगे, उनके स्टॉप लॉस का नीचे होंगे, और कुछ लोग बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे बट वो सोच रहे हैं कि नीचे आएंगे तो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तभी बाई करेंगे और वो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और तभी मार्केट जाता है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी। इतनी एरिया को हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, आपने समझ आ गया होगा कि क्या होता है लिक्विडिटी। आपको फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। इस सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, देखो लिक्विडिटी सेल साइड में, देखो मार्केट मान लो नीचे जा रहा है। ठीक है, अब लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस एरिया पे होगी सेल साइड की। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे क्योंकि एक सपोर्ट जोन होगा, और कुछ लोग ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि मार्केट यहाँ पे आएगा तब हम बाई करेंगे, बट कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे ही बाई कर लिए। ठीक है, बाई कर लिए तो कुछ लोग यहाँ पे, लोगों का स्टॉप लॉस का नीचे, बट और जो लोगों को पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो भी नीचे होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और लोगों को पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, ठीक है लिक्विडिटी, हमारी इंपॉर्टेंट क्लास कुछ बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्विंग हाई के ऊपर। ठीक है, स्विंग हाई। ठीक है, यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी होगी स्विंग हाई पे। अब ये स्विंग हाई होता क्या, ये समझो, मार्केट मान लो नीचे जा रहा है। ठीक है, अब स्विंग इसमें हाई कौन सा होगा, ये लेवल होगा। आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझा होगा, या हमने पिछले वीडियो बनाई थी उसमें मार्केट स्ट्रक्चर बताया था, समझ लेना जाके। ठीक है, और ये हमारा स्विंग हाई है। अब लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, अब इनका जो यहाँ पे कुछ लोग बाय भी किए होंगे और सेल भी किए होंगे, मतलब ज़्यादा लोग क्या होंगे, बाय किए होंगे। ठीक है, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे होगा, तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा। ये होता है हमारा स्विंग हाई। आपको मैं फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ कि क्या होता है। तो मार्केट मान लो नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब स्विंग हाई यहाँ पे क्या है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक लेवल स्विंग हाई है, और स्विंग, और अगली वीडियो, और मान लो बाई सेल की आपको लिक्विडिटी ढूंढनी, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसमें स्विंग हाई क्या होगा, ये स्विंग हाई होगा, ये स्विंग हाई होगा, तो इसे हम कहते हैं स्विंग हाई। ठीक है, और हम समझते हैं कि अब और क्या होगा, इक्वल लो पे होगा, इक्वल लो पे, मतलब इसका मतलब समझता हूँ आपको मैं। इक्वल लो होता है, देखो समझो कि जब भी मार्केट एक सेम लेवल से, मान लो 5000 का लेवल है, 500 लेवल मान लो, और मार्केट 2 बार यहाँ से एक सेम लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो इसके जो ऊपर बन जाती है वो लिक्विडिटी होती है। और जो तीसरी बार मार्केट जाएगा तो ये लिक्विडिटी क्रैक करके चाहे ब्रेकआउट दे देगा या मार्केट रिवर्स हो जाएगा पूरी। इसे कहते हैं हम इक्वल लो। ठीक है, जो लिक्विडिटी ग्रैपिंग होती है। अब तीसरा है हमारे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। प्रीवियस डे, अब ये प्रीवियस डे होता है इसमें, मान लो मार्केट ऐसे गया पूरा दिन और मार्केट यहाँ क्लोज कर देता है, तो हमारा जो लिक्विडिटी एरिया क्या होगा, एक ये जोन होगा और एक ये जोन, और मार्केट दोबारा इस जोन से ब्रेकआउट देता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट दे दिया और ये इस जोन के वापस नीचे आके ब्रेकआउट देता है, तो हम ये समझते हैं कि ब्रेकआउट दे दिया। और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होता है वो से हम कहते हैं
प्रीवियस डे की लिक्विडिटी, और इससे मार्केट क्या करेगा, रिवर्स भी जाता है। प्रीवियस डेज की लिक्विडिटी क्या होती है, फिर से इसको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखो मार्केट मान लो यहाँ जाके क्लोज कर देता है ऊपर, ठीक है, यहाँ क्लोज कर दिया, और जो लिक्विडिटी यहाँ, ये जो मेजर लेवल होगा इनके ऊपर जो होगा वो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, और मार्केट वो कलेक्ट करके वापस आ भी सकता है या ब्रेकआउट करके जा भी सकता है, ये आप समझ गए। अब हमारा जो चौथा है वो होता है सीजन लिक्विडिटी। देखो, और ये आपको कब काम आएगा मैं बताता हूँ, ये आपको जब काम आएगा सीजन लिक्विडिटी, जब आप फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि सीजन दो तरह से, क्रिप्टो और फॉरेक्स में दो सीजन है, क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुला रहता है तो दो सीजन चलते हैं, एक न्यूयॉर्क सीजन और एक लंदन सीजन। तो इनके बेस पे मार्केट उनके बेस पे ऊपर लिक्विडिटी बनाता है, वो कलेक्ट करके मार्केट रिवर्स आ जाता है, ठीक है। इंडियन मार्केट में इसका कोई काम नहीं है इंडियन। अब गाइस प्रोसेस समझो कि अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है क्या है, हाउ स्मार्ट मनी यूज एसएल, मतलब कैसे स्मार्ट मनी सेल साइड की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। तो प्रोसेस पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो पेस्ट करके हमने लिख देगा गाइस। देखो पहला स्टेप हम लाइन वाइज चलते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या है, एक सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट आपको पता है नीचे बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, ट्रेडर्स ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ लाइन वाइज। देखो सेल साइड लिक्विडिटी पता आपको चला गया कैंडल से नीचे, और मान लो ये कैंडल्स है यहाँ पे, तो इसके जो नीचे होगा और कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे तो ब्रेकआउट ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। मिलती है आपको, मैंने ये बता दिया कहाँ कहाँ पे, स्विंग हाइस पे, इक्वल लो पे, प्रीवियस डे के स्विंग पे, ठीक है। अब मैं आपको उसी चार चीज़ को यूज़ करके आपको मैं ये एसएसएल की मतलब वो सेल साइड लिक्विडिटी की आपको समझाऊंगा। देखो मार्केट नीचे गया, ठीक है, मैंने क्या बताया, स्विंग हाई के लो के नीचे हुआ, मार्केट ऊपर गया, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी गैप, दिखाऊंगा, ठीक है। मार्केट ठीक है, लिक्विडिटी बन गया नीचे और कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए, मार्केट गया वापस, कुछ लोगों के ऑर्डर्स लिए, एसएल वाले स्टॉप लॉस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को क्या हुआ, एक्सपेक्ट किए ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट में लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जब ऊपर होगा तो मार्केट उन सब का स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसे यूज़ किया जाता है मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैप, जो हम आगे वीडियो में और डीप में समझेंगे, ठीक है। और फिर से मैं आपको गाइस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ। देखो मार्केट ने पहले एक बार सपोर्ट बनाया, अब इक्वल हाई वाले समझते हैं, मार्केट ने इक्वल हाई पे बनाया। अब यहाँ पे वापस मार्केट रिटर्न जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी और ऑर्डर पेंडिंग, मार्केट ने कलेक्ट किया। अब लोगों को क्या लगा, ब्रेकआउट है, ठीक है। जब लोगों को लगा ब्रेकआउट है तो उनने क्या किया, सेल किया। अब यहाँ पे मार्केट ने सेल किया तो ऊपर कहाँ होगा, स्टॉप लॉस सेल वालों कहाँ होगा, ऊपर होगा इस जोन के, तो मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है उनको ट्रैप करने का। इसे कहते हैं हम सेल साइड लिक्विडिटी, जो हम अगले वीडियो में आपको डीप में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, और यह अभी का ही चार्ट है। देखो मार्केट मूव भी कर रहा है, ठीक है। मार्केट देखो इस जोन पे अपना वो बनाता है हायर हाई, देखा है तो मार्केट वापस गिर रहा था, या 5 मिनट का चार्ट पे, ठीक है। मार्केट नीचे गया, ब्रेक किया, लोगों ट्रैप किया, यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे उनका एसएल था नीचे, उनका एसएल ले लिया मार्केट ने। अब यहाँ पे जो नए बाय सेलर्स होंगे उनको ऐड हो किया कि ब्रेकआउट दिखा के उनका स्टॉप लॉस कहाँ ऊपर हो, और मार्केट जैसी ब्रेकआउट दिखाया और जैसे सारी टेलर्स ऐड हुए और मार्केट ऊपर चला गया, बूम, उनका स्टॉप लॉस हिट। इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी गैप, ठीक है। और भी एग्जांपल दिखा। इस वीडियो का आपको काम ये है कि टॉपिक बताए कहाँ कहाँ लिक्विडिटी होती है, वो चारों टॉपिक में कम से कम 20 लिक्विडिटी फाइंड करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, और उस पर आपको 20 लिक्विडिटी फाइंड करनी, आपको एक स्क्रीनशॉट में रिकॉर्ड रखना है, और मार्केट कैसे मूव किया वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ट्रेडिंग टिप देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप प्राइस लो के नीचे ब्रेकआउट करे, इमीडिएटली सेल मत करो, वेट करो, लिक्विडिटी ग्रैब करो और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पर कंफर्मेशन करो, ठीक। अब तुम्हें दोनों साइड समझ आ चुकी होगी कि बाय सेल लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है। अब तुम्हें मार्केट को स्मार्ट मनी की तरह देख सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में एसएसएल क्लियर रख देना। ओके गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।